अस्सलाम वालेकुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी मेन काजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड रिकमेंड सम मेजर्स। ठीक है, ये एक जी पास पेपर का एक क्वेश्चन है जो पाकिस्तान अफेयर्स के एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है और कई बार करंट अफेयर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है और इसकी तमाम डायमेंशन जो इस क्वेश्चन के अलावा भी बनती हैं उनको भी मैंने लिखा है ताकि एनर्जी क्राइसिस पे कंप्लीट डेटा कंप्लीट नॉलेज हमारे पास आ जाए और हमें एक पर्सपेक्टिव मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एंड पे जी मैं इसके नोट शेयर करूँगा, ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एन एनर्जी क्राइसिस is any great shortfall in the supply of energy sources to an economy. It usually refers to the storage of oil and additionally to electricity or other natural resources. ठीक है, जो एनर्जी क्राइसिस है वो शॉर्टफॉल है सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई में। ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप में शॉर्टफॉल को एनर्जी क्राइसिस कहते हैं। जब किसी मुल्क में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, यानी कि बीच में एक गैप आ जाएगा, शॉर्टफॉल आ जाएगा, उसको हम एनर्जी क्राइसिस कहेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल डेफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन इन पाकिस्तान इज़ 22,957.4 मेगावाट्स। पाकिस्तान में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की वो अप्रोक्सीमेटली 23,000 मेगावाट है। टोटल डिमांड जो है वो जी 17,000 मेगावाट है। शॉर्टफॉल जो है वो 4 से 5,000 मेगावाट का। ठीक है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 23,000 मेगावाट है और डिमांड 17,000 है, यानी कि हमारी पहले से ही 6,000 ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, लेकिन हम प्रोड्यूस कम कर पा रहे हैं। कैपेसिटी 23,000 की प्रोड्यूस हम 20,000 कर रहे हैं मेगावाट, और बीच में शॉर्टफॉल आ जाता है 5,000 का, क्योंकि लाइनों के ज़रिए ट्रांसमिशन लाइंस में भी लॉस होता है एनर्जी का, जिससे जी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, जो कि 5,000 से 4,000 मेगावाट वेस्टेज की शक्ल में चल जाता है। तो पीछे रह जाता है जी 15,000 मेगावाट, जो कि हमें लोगों को देने के लिए बचता है। तो चाहिए 17,000, फिर 2 से 3,000 जो शॉर्टफॉल बनता है, समटाइम 4 से 5,000 का भी मेगावाट का शॉर्टफॉल बन जाता है। तो ये 2014 की बात है। अब 2023 में हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अराउंड 28,000 मेगावाट है, लेकिन हमारी ज़रूरत 30,000 मेगावाट की है। ठीक है, शॉर्टफॉल जो है वो अभी भी 5,000 मेगावाट का है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए अभी भी हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हमारी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 25,000 मेगावाट है, कैपेसिटी हमारी 28,000 मेगावाट की है। ठीक है, और ज़रूरत हमारी 30,000 मेगावाट की है। तो बीच में जो 5,000 है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 25,000, और डिमांड है 30,000 की, कैपेसिटी है 28 की, बीच में जो 5,000 का वो शॉर्टफॉल अभी भी है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए 1 से 2,000 मेगावाट अभी भी वेस्ट हो रहा है, तो वो शॉर्टफॉल जो है वो 5 से 6,000 मेगावाट तक चला गया। हिस्ट्री ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। टुडे द होल नेशन फील्स पैरालाइज्ड ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। इन आवर कंट्री एनर्जी क्राइसिस स्टार्टेड इन 1985। 1985 में एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हुए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वॉइस रेज़ की कि हमें डैम बनाना चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक की रजाइम में भी उन्होंने वॉइस रेज़ की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापडा सर्वे टीम वेंट टू नौशेरा टू मेजर द डैम हाइट। ठीक है, MWFP गवर्नमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की गवर्नर KPK ने रिफ्यूज़ कर दिया। refused to build it, arguing at such height नौशेरा डिस्ट्रिक्ट वुड ड्राउंड। ठीक है, उन्होंने उधर डैम बनाने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारा KPK जो डिस्ट्रिक्ट है वो डूब जाएगा। देर आफ्टर द कालाबाग डैम इशू वाज टेकन अप बाय नेशनल अवामी पार्टी। उन्होंने जी कालाबाग जो डैम था उस पर इशू रेज कर दिया नेशनल अवामी पार्टी ने, सिंध नेशनलिस्ट पार्टी ने।
उसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो डिस्प्यूट का शिकार हो गया और अभी तक नहीं बन सका। इफ़ द प्रोजेक्ट हैड बीन completed 3500 megawatt of electricity would have been produced and the nation would not have faced the energy crisis। कालाबाग डैम जो था वो उसकी कैपेसिटी 3500 मेगावाट थी, जो बहुत बड़ा एक एनर्जी का सोर्स था, एनर्जी प्रोडक्शन का, जिससे हमारा एनर्जी का शॉर्टफॉल जो गैप था वो पूरा हो जाना था। अब काजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस की क्या काजेज़ हैं। पहली जो है वो नॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस चीपेस्ट एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइडल पावर, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आवर प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट कंस्ट्रक्ट डैम्स, ठीक है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे and demand increasing day by day, but the capacity is still 25,000 megawatt and no working working is not being done by any government on the construction of dam and water resources। सेकेंड रीज़न जो है जो एनर्जी क्राइसिस की है पाकिस्तान में, वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी, ठीक है। हमारा जो ज़्यादातर एनर्जी है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है, पानी की कमी की वजह से हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। थर्ड जी डिफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल हर्डल्स, लेक ऑफ पॉलिटिकल विल भी एक वजह है जिसकी वजह से, और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ भी डिफेक्टिव हैं जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करने दे रही। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, ब्रिटिश टाइम का है, तो इस वजह से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, जिससे हमारा 5 से 6 हज़ार मेगावाट का लॉस हो जाता है जो कि एनर्जी क्राइसिस को प्रोड्यूस कर रहा है। 5G पावर थेफ्ट एंड पॉवर्टी रिकवरी बिल्स, अंडर रिकवरी बिल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चोरी की जा रही है, लोग जो हैं वो तारों पे कुंडियाँ डाल देते हैं कुछ इलाकों में, जैसे कि कराची और सिंध के कई इलाकों में जहाँ पे गुंडागर्दी चलती है, लोग बिल नहीं पे करते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एनुअली $6 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग थेफ्टेड, ठीक है। $6 बिलियन की एनर्जी हमारी थेफ्ट की जा रही है। एक और रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली फेसिंग डोमेस्टिक लेवल थेफ्ट बट आल्सो फेसिंग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लेवल थेफ्ट। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ना के घरों में बल्कि इंडस्ट्रीज़ में भी चोरी की जा रही है। पुअर रियल प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। Pakistan has already installed capacity that is more than demand, but still it is facing worse energy crisis. Plants and turbines are shut down and it is told that there is lack of fuel, ठीक है। पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है पर उनको यूज़ नहीं किया जा रहा क्योंकि कहा जाता है फ्यूल हमारे पास नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। 7G रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हम जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे वर्क नहीं कर रहे, जिनमें हाइडल, सोलर, वाइंड, ठीक है। हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिलती है और प्रोड्यूस करने में मुश्किल होती है। अकॉर्डिंग टू वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिशियल स्टेटमेंट, देयर आर 3 बिग सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, गैस, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, प्रोड्यूसिंग 13,637 मेगावाट, डेट इज़ 65% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। हमारी जो 13,065% जो है वो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो जी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूस की जा रही है। तो इस तरह एनर्जी भी हमारे मुल्क में महंगी, इलेक्ट्रिसिटी। 8G एवर इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड्स, एनर्जी जो डिमांड है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है बट कैपेसिटी जो है वो अभी भी उतनी है और प्रोडक्शन भी उतनी है। लो रेट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोडक्शन का रेट कम है, 35% जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो उसमें 20% हाइड्रो पावर प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी है जो बहुत कम है, ठीक है। तो उस पर हमें वर्क करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। फ्यूल शॉर्टेज एक वजह है हमारे मुल्क में, तो क्योंकि 65% जो है एनर्जी प्रोडक्शन वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस की जा रही है, तो फ्यूल की कमी की वजह से एनर्जी क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। फ्यूल महंगा मिल रहा है, मुल्क में पहले इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। 11 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट द सर्कुलर डेबिट बहुत ज़्यादा है, हमें जो है वो फ्यूल ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए
हमारे पास पैसे नहीं हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं, तो ये भी एक वजह है। अकॉर्डिंग टू 2019 एंड 20 है मार्क डेट अमाउंट ऑफ 191 बिलियन फॉर पावर सब्सिडी। हम जो है वो पावर पे सब्सिडी भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी, जो कि हमारे ख़जाने पे एक अटैक है। उसके बाद ये 12 पॉइंट लेक ऑफ टेक्निकल स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये भी एक वजह है। 13 जी ओवर पॉपुलेशन, ये भी एक वजह है, पॉपुलेशन बढ़ी जिससे डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की। 14 जी इम्पैक्ट्स ऑफ इंस्टेबिलिटीज़ इन लेजिस्लेशन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंस्टेबिलिटीज़ इन लेजिस्लेशन में इंस्टेबिलिटी है जिससे भी हमारे एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है स्टेबिलिटी हो तो हम डिसीजन लें और उस पर वर्क करें तो हमारे एनर्जी क्राइसिस दूर हो सकते हैं। 15 जी जनरेटिंग लेस दैन कैपेसिटी, हम जनरेट कर रहे हैं 17,000 टू 20,000, 22,000, 25,000, 5,000 जो है हमारा जो प्रोडक्शन है वो 20,000 है, यूजेज जो है हमारा 25,000 है, बीच में डिमांड सप्लाई गैप शॉर्टफॉल जो है वो 5,000 का है, ठीक है, गैप जो है वो 5,000 मेगावाट का है। लेक ऑफ फंड, हमारे पास फंड नहीं है हम वो, ठीक है, जो हम एनर्जी सेक्टर पे लगा के एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सकें। मिसलिनियस फैक्टर भी हैं कुछ जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। इंक्रीजिंग टैक्सेस, स्ट्राइक्स, हड़ताल की वजह से भी, डिस्टर्बेंस इन लॉ एंड ऑर्डर, मिलिट्री टेक ओवर, पोलिटिकल ट्रायल्स, ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जो इनडायरेक्टली जो है एनर्जी क्राइसिस पे इम्पेक्ट हो रही हैं, जिनकी वजह से एनर्जी क्राइसिस प्रोड्यूस हो रही है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, क्या इम्पैक्ट्स हैं। humanitarian crisis, energy crisis is actually the humanitarian crisis. Electricity has become the commodity today. Load shedding and blackouts create frustration in society, lack of tolerance, increasing crime, murders and other social evils, ठीक है। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, इकोनॉमी पे इम्फेक्ट पड़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ हमारी वर्क नहीं कर रही, ठीक है, उसमें मशीनरी बंद पड़ी है जिससे इम्पेक्ट आ रहा है इकोनॉमिकल। एग्रीकल्चर सेक्टर, हमें खेतों में पानी देने के लिए, हल चलाने के लिए जो है वो ट्यूबवेल को भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और जी कई मामलात में प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी हर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको भी एक जो है उस पर भी एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ रहा है एनर्जी क्राइसिस का। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बंद होने के करीब है क्योंकि एनर्जी नहीं है, मशीनरी बंद है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, जब हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी एनर्जी क्राइसिस की वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। 6 जी सोशल एंड फिज़िकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हैं और लोग जब काम करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इस वजह से उनके काम में रुकावटें आ रही हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी इकोनॉमी पे, उनकी डोमेस्टिक कंडीशन पे। अफेक्टिंग टूरिज़म भी इफ़ेक्ट हो रही है, ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम सर्विस भी अच्छी नहीं दे पाएंगे, ना ही होटल्स में और ना ही बाकी जगहों पे। पॉवर्टी भी बढ़ रही है, 40% लोग पॉवर्टी से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से पॉवर्टी में डे बाई डे इंक्रीमेंट हो रहा है। सजेशंस जी, क्या किस तरह हम एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट जी, मैक्सिमम आउटपुट शुड बी टेकन फ्रॉम इंस्टॉल्ड यूनिट्स, जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उसको पूरा यूज़ करें और मैक्सिमम आउटपुट निकालें, ठीक है। पावर थेफ्ट को रोका जाए, एनर्जी की पावर थेफ्ट शुड बी काउंटर्ड, ठीक है, कंट्रोल्ड। थर्ड जी, प्रोडक्शन फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट किया जाए। फोर्थ जी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी रिनोवेटेड। 5 जी, एप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पावर प्लांट शुड बी अप्रूव्ड। 6 जी, मेकिंग पॉलिसीज दैट कन्विंस पब्लिक टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर। ये सारे जी प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस हैं। 7 जी, स्टार्ट बाइंग एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक जिनमें कम एनर्जी यूज़ हो, जैसे एनर्जी सेवर्स और इन्वर्टर्स। 8 जी, इन्हांसिंग सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी, ठीक है। 9 जी, मोर डैम शुड बी सेटअप। 10 जी, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग डिवाइसेस। 11 जी, वी शुड डिक्रीज आवर reliance on rental power plants. 12 जी, energy audit should be done.
13G, the easier grid access should be made. 14G, maximum load on renewable energy sources. 15G, energy simulation software should be used by industries to reduce business doing cost. 16G, we should tap home ground resources like charcoal. ठीक है, we should 17G, we should decrease line losses. 18G, new natural gas from IPI and तापी pipelines. ठीक है, 19G, offices, academies, institutions, markets, marriage halls should be closed till 8 PM to keep balance in peak hours. तो जी ये 19 रिकमेंडेशंस हैं जिनको फॉलो करके हम एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। अब जी एनर्जी क्राइसिस पे कुछ बुक्स हैं जिनको पढ़ के हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में मज़ीद समझ सकते हैं। पहली जी पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिहा लोधी। सेकंड जी पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बाय एनातोल लीवन। पाकिस्तान एट द क्रॉसरोड्स बाय क्रिस्टोफर जेफलोट। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान ओरिजिन चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन बाय मोहम्मद आसिफ। ठीक है, सोल्यूशन टू एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान बाय IPRI। तो ये जी सोर्सेज हैं जहाँ से हम एनर्जी के बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है एनर्जी पे, इतना इनफ इज़ इनफ। ठीक है, काफ़ी है, जिससे आप किसी भी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स और ऐसे में भी एनर्जी क्राइसिस पे लिख सकते हैं। तो अब जी नोट्स का टाइम हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये जी इसका स्क्रीनशॉट लें, पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लें, इनको PDF में सेव कर लें, ये आपके नोट्स ही हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लें, पेज नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लें, पेज नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पेज नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत को अप्रिशिएट करें और अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।